नमस्कार दोस्तों। एक सवाल आप सबसे है दोस्तों, जब दुनिया के सबसे ताकतवर नेता अचानक G7 जैसे बड़े सम्मेलन को बीच में छोड़कर अचानक वापस लौटता है, तो क्या इसका मतलब सिर्फ एक इमरजेंसी होता है या कोई आने वाली तबाही की तैयारी? क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई शांति चाहते हैं या उनके इरादे किसी नई जंग की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या खामेनी को आसान निशाना बताकर ट्रंप सिर्फ धमका रहे हैं या कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? क्या अमेरिका इस युद्ध में खुलकर कूद चुका है? क्या यह सिर्फ दिखावा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? इन सवालों के जवाब सुनिए थोड़ा गौर से, क्योंकि अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ खबर नहीं, एक दस्तावेज है। तो क्या है इस खबर की पूरी कहानी? आइए जानते हैं थोड़ी गहराई से इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले आपसे एक गुजारिश है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और गहराई से समझें, क्योंकि हम हर एक वीडियो आपके पास पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आप दुनिया के खबरों से प्रतिदिन रूबरू रहें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। और आप यह वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस कहानी की जो सिर्फ एक सम्मेलन से नहीं बल्कि दुनिया की शांति और युद्ध के भविष्य से जुड़ी है। क्या आपने सोचा है कि जब G7 जैसे वैश्विक सम्मेलन चल रहे हो तो कोई बड़ा नेता अचानक क्यों उठकर वापस लौट जाए? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम होता है या उसके पीछे छुपी होती है आने वाली तबाही की भनक? तारीख 16 जून 2025 दिन रविवार, जब कनाडा में चल रहा था G7 का सम्मेलन और उसी दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक वापसी का ऐलान कर दिया, जिससे सब चौंक गए, मानो दुनिया भर के नेताओं के बीच हलचल मच गई। अब आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ? दुनिया के सबसे बड़ा नेता डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी सम्मेलन को छोड़कर अचानक वापसी का ऐलान कर दिया। तो सुनिए थोड़ा गौर से। व्हाइट हाउस ने कहा, मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वह बेहद गंभीर है। तो सवाल यह है, क्या ट्रंप को पहले से कुछ मालूम था? क्या वे जान चुके थे कि इजराइल और ईरान के बीच एक बड़ा विस्फोटक टकराव होने वाला है? उधर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने एक और दावा कर दिया। उन्होंने कहा, अब सच्चाई में कितनी नुकसान हुई है इन दोनों देशों में यह तो ऊपर वाला ही जानता है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने मार्च में जो नया परमाणु संधि प्रस्ताव विटक प्लान के नाम से भेजा था वो फिर से चर्चा में आ गया। लेकिन क्या ईरान उस पर सहमत होगा? ट्रंप की रणनीति दो रेखाओं पर चल रही है, कूटनीति और सैन्य दबाव। वो कह रहे हैं, हम सीज फायर नहीं चाहते, हम फाइनल एंड चाहते हैं। सवाल यह है, फाइनल एंड का मतलब क्या है? इस बीच अमेरिका ने अपने युद्धपोत USS निमित्त को मध्य पूर्व भेज दिया है। लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ा दी गई। क्या आप मानते हैं कि यह सिर्फ दिखावा है या ट्रंप वाकई युद्ध के लिए तैयार हैं? उन्होंने बयान दिया, वह समझौता करेंगे, हम शांति बनाएंगे, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर एक और बयान आता है, खामेनी एक आसान निशाना है, लेकिन हम अभी उन्हें मारना नहीं चाहते। अब आप ही बताइए कि क्या यह शांति की भाषा है या युद्ध से पहले की रणनीतिक चेतावनी? 17 जून को ट्रंप ने लिखा, तेहरान तुरंत खाली कर दो। यह ट्वीट आते ही तेल के दाम 3% गिर गए, जिससे अचानक से अमेरिकी स्टॉक मार्केट हिल गया। तो अब सवाल यह है, क्या यह युद्ध ट्रंप के कंधों पर बढ़ रहा है या वह इसे रोकना चाहते हैं? क्या यह सब 2024 की राजनीति का हिस्सा है या दुनिया को परमाणु खतरे से बचाने की उनकी अंतिम कोशिश? क्या आप मानते हैं कि ट्रंप की वापसी सिर्फ सुरक्षा का मामला था या दुनिया को बदलने की कोई गुप्त योजना? तो अब अगला सवाल आपसे है, आप किस पर भरोसा करेंगे? राजनीति पर, कूटनीति पर या शक्ति के प्रदर्शन पर? क्या यह युद्ध और आगे बढ़ेगा या कुछ ऐसा होगा जिससे अचानक सब रुक जाएगा? क्या अमेरिका खुले तौर पर ईरान पर हमला करेगा या कोई बैकडोर डील तैयार हो रही है? क्या G7 के मंच पर बैठकर ट्रंप को दिख गया था कि अगला विस्फोट कहां होगा? क्या हमें एक और वैश्विक युद्ध की तैयारी करनी चाहिए या उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई डील हो जाएगी? यह सवाल अब सिर्फ नेताओं के नहीं, हम सबके हैं। और इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में तय करेंगे कि दुनिया किधर जाएगी, अमन की ओर या तबाही की तरफ। तो दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही हमारी इस रिपोर्ट पर पल पल की नजर बनी हुई है। जाते जाते आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपने
अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली ऐसी दमदार खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।